जय साई राम भाई लोग, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी में। आज हम हार्डवेयर के क्लास 2 को करेंगे। यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो एक्सरसाइज कांस्टेबल हो, एजीटीए हो या कोई भी हो, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। भाई लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हर सवाल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि कौन सा एक इनपुट यंत्र है। ठीक है, क्या पूछ रहा? इनपुट यंत्र है। कौन सा है भाई लोग? कौन सा है? जॉय स्टिक। ठीक है, क्या है जॉय स्टिक? इनपुट है। प्रिंटर, मॉडेम और प्लास्टर क्या है? ये आउटपुट है, लेकिन जॉय स्टिक इनपुट है। ध्यान दीजिएगा, मॉडेम ये इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ठीक है भाई लोग, क्या है? जॉय स्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? वीडियो गेम, फ्लाइट सिमुलेटर और कैड एप्लीकेशन में किया जाता है। इसके बाद वाले एमसीक्यू के बाद हम इसे जॉय स्टिक और ट्रैक बॉल के डिफरेंट को समझेंगे। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है भाई लोग? ट्रैक बॉल जो है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उपकरण है? ये पूछ रहा है कि ट्रैक बॉल जो है ये इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल कैसा होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है भाई लोग, समझ गए? ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या होता है? माउस का एक विकल्प होता है और ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। चलिए अब हम ट्रैक बॉल और जॉय स्टिक के अंतर को बताते हैं। ठीक है भाई लोग, देखिए ये क्या है? जॉय स्टिक है। कैसी होती है? ये ऐसी होती है। ट्रैक बॉल कैसा होता है? ये माउस जैसा होता है, बस इस पे पिन ड्रॉप चलता रहता है। जॉय स्टिक क्या करता है? जॉय स्टिक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसे हाथ से हिलाकर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। जो गेमिंग, विमान, मशीन, आपने देखा होगा विमान में भी ये जॉय स्टिक होती है जब किसी मूवी में दिखाता है, तो ठीक है। और कुछ विशेष अनुप्रयोगों में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जॉय स्टिक का किया जाता है। ट्रैक बॉल का कहाँ किया जाता है? जब कोई ग्राफिक्स डिजाइन बनाना हो, सीएडी कार्य हो, यानी कोई इंजीनियरिंग या कोई घर का नक्शा बनाना हो, सीमित स्थानों वाले कार्यों में प्रयोग किया जाता है। समझ गए? देखिए ध्यान दे लीजिए कि जॉय स्टिक क्या है और ट्रैक बॉल क्या है। दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, दोनों इनपुट डिवाइस है। इसका ज़्यादातर प्रयोग या तो गेमिंग में होता है या विमान उमान उड़ाने में या किसी विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है, और जबकि इसका ग्राफिक्स डिजाइन, सीएडी कार्य और सीमित स्थानों में होता है। ठीक है भाई लोग, समझ गए? अब देखिए क्या कह रहा कि स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे तथा मुद्रित पाठ को पहचानती है क्या कहलाती है? सवाल को जरा ध्यान से समझिए भाई लोग, भगचोराना नहीं है, प्यार से हमें पढ़ना है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। कह रहा है कि स्क्रीनिंग की वो तकनीकी क्या है जो हाथ से लिखे तथा मुद्रित पाठ को पहचानती है। क्या कहते हैं? ओसीआर। ठीक है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे आप याद करेंगे क्योंकि कई बार आयोग इसे पूछता है। क्या कहते हैं इसे? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब लिखा है या किसी ने कोई किताब लिखा है और उसे डिजिटली रूप में प्रोवाइड कराना है, आप क्या करेंगे? उसे ओसीआर से स्कैन करेंगे और उसमें वो टेक्स्ट देगा कि कुछ अगर एडिट करना हो, अगर केवल पीडीएफ बना के स्कैन करना है तो आप स्कैनर से कर लीजिए, या आप तो मोबाइल में भी एप्लीकेशन आता है पीडीएफ बनाने के लिए। लेकिन अगर एडिटेबल टेक्स्ट चाहिए आपको कि जो आपने किताब लिखी है या जो प्रिंटेड किताब है, अगर उसे हम एडिट टेक्स्ट में या कुछ एडिटेबल टेक्स्ट में बदलें तो वो कौन करेगा? ओसीआर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ओसीआर और ओएमआर में अंतर क्या होता है, तो समझ गए भाई लोग। चलिए अब देखिए, अब हम इनमें दोनों में ओसीआर में और ओएमआर में अंतर बताते हैं कि क्या है। देखिए ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, ओएमआर क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है? ये मान लीजिए कि प्रिंटेड लिखे हुए टेक्स्ट को पहचानता है और उसे एडिट करने के लिए टेक्स्ट देता है। जैसे कोई अगर किताब है और मुझे उसमें कुछ एडिट करना है तो क्या करूँगा मैं? ओसीआर से उसे स्कैन करके और वो मुझे टेक्स्ट देगा, उसे मैं एडिट कर लूँगा। ओएमआर क्या है? ओएमआर टेक्नोलॉजी पेपर पर बने मार्क या गोल निशान को पहचान कर उन्हें डिजिटल डेटा के रूप में बदलती है। आमतौर पर एमसीक्यू उत्तर प्रश्न पत्रों में इसका उपयोग होता है। जितनी भी वैकेंसी के एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी का या रेलवे का, उसमें क्या होता है?
यही इसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है OMR का। ठीक है, इनपुट प्रकार आप समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या करता है, इमेज को, स्कैन की फाइल आदि लेता है और ये गोला किए हुए विकल्प को लेता है। उपयोग क्या होता है देखिए, जैसे किताब है, डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, ID कार्ड है, बैंक चेक आदि को डिजिटल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, OCR का। बैंक चेक को अगर डिजिटल बनाना है तो किसका प्रयोग होगा, OCR का। और ठीक है, और परीक्षाओं में उत्तर पत्र, सर्वे फॉर्म और वोटिंग फॉर्म, एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट आदि में किसका उपयोग होगा, OMR का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ में। हाँ, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। अब भाई लोग आगे हम इनपुट और आउटपुट का एग्जाम्पल विस्तृत से समझेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इनपुट और आउटपुट में। उन्हें पता ही नहीं लगता कि इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है, और गलत मार्क करते हैं। कह रहा है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है भाई लोग इनपुट डिवाइस का, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या करता है ये, वस्तुओं पर बने बार कोड को पढ़कर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है। अच्छा, इनपुट कहते किसे हैं, समझिए, इनपुट कहते किसे हैं, जो कुछ भी कंप्यूटर में अगर प्रविष्ट कर रहा है यानी कुछ दे रहा तो उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। बारकोड क्या कहता है, बारकोड को पढ़ के कंप्यूटर को डेटा देता है, इसलिए ये बारकोड है। कीबोर्ड क्या करता है, जो भी टाइप करने के लिए टेक्स्ट है उसकी कमांड दे रहा, माउस कर्सर का दे रहा। लेकिन मॉनिटर क्या है, आउटपुट ले रहा। ठीक है, हेडफोन क्या है, हेडफोन उससे ऑडियो बाहर आ रही है तो वो आउटपुट है। चलिए समझते हैं इनपुट और आउटपुट में अंतर समझते हैं। देखिए आसान तरीके से समझेंगे भाई लोग। क्या है इनपुट डिवाइस, जो भी डिवाइस हमें क्या करता है, कंप्यूटर में कुछ देने, इनपुट का मतलब कुछ देने का काम करते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और आउटपुट, जो भी डिवाइस हमें कंप्यूटर से कुछ पाने यानी आउटपुट का काम करते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, पहचानने का आसान तरीका क्या है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ध्यान दे के पढ़िए। एक बार अगर आपने इसे इनपुट और आउटपुट को पढ़ लिया तो आपके हर एग्जाम में इनपुट आउटपुट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं या कुछ टाइप करते हैं वो इनपुट डिवाइस है। कैसे, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सब क्या है, इनपुट है। ठीक, याद रखने का मंत्र क्या है, जो हमें कंप्यूटर में कुछ देने दे वो इनपुट डिवाइस है, समझ गए। और आउटपुट क्या है, जिससे हमें कंप्यूटर से कुछ मिलता है या दिखाई देता है, वो आउटपुट डिवाइस है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब कंप्यूटर से बाहर आते हैं। ठीक है, जो हमें कंप्यूटर से कुछ दिखाई दे या सुनाई दे वो आउटपुट डिवाइस है। अब हेडफोन है या स्पीकर है, ये क्या करता है, ये कंप्यूटर की आवाज़ को बाहर देता है। अच्छा ध्यान देना भाई लोग, माइक्रोफोन क्या है, इनपुट है जो आपकी आवाज़ को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता है, अगर रिकॉर्डिंग के लिए करना हो। ठीक है, तो वो माइक्रोफोन होता है। लेकिन स्पीकर और हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, वो कंप्यूटर और कंप्यूटर के ऑडियो को बाहर देते हैं, समझ गए। अभी से समझते हैं इनपुट डिवाइस में काम क्या है, कंप्यूटर में डेटा या जानकारी देना। आउटपुट का क्या काम है, कंप्यूटर से जानकारी हमें देना। ठीक है, दिशा कौन देता है, यूजर कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर यूजर को देता है। उदाहरण समझ गए, पहचान, जिसे हम कुछ दें और जिससे हमें कुछ मिले। इसे इनपुट आउटपुट को याद रखने का सिंपल सा है कि इनपुट का मतलब कंप्यूटर के अंदर जाना और आउटपुट का मतलब कंप्यूटर से बाहर आना। तो आशा करता हूं कि अब आपको इनपुट और आउटपुट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपको भविष्य में कोई संदेह नहीं रहेगा कि कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। चलिए नेक्स्ट MCQ। हाँ देखिए आ गया ना, कह रहा है कि माइक्रोफोन जो है किस प्रकार का डिवाइस है भाई लोग, माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है बताइए, इनपुट। माइक्रोफोन क्या काम करता है, आपकी ऑडियो को डिजिटल सिग्नल भेजकर कंप्यूटर में इनपुट करता है, या आपके ऑडियो को अगर रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। तो माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन स्पीकर और हेडफोन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। हाँ, कह रहा है कि इन निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कि केवल इनपुट डिवाइसों का समूह कौन सा है। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछता है आयोग ताकि बच्चे भगसो न आ जाएं। ठीक है भाई लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि केवल इनपुट डिवाइसों का समूह कौन सा है। कौन सा है भाई लोग, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है
ये तीनों क्या हैं, इनपुट हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसमें माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट है। ठीक है, ऐसे इसमें प्रिंटर और मॉनिटर है तो ये आउटपुट है, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनसे हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग, आपकी स्क्रीन पर। हाँ देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल, कई बार आयोग पूछता है इस सवाल को और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, भगचुनारा आ जाते हैं कि कौन सा डिवाइस है जो इनपुट तथा आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। कौन सा होता है भाई लोग, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, जो इंटरनेट के लिए हम लगाते हैं उसे मॉडेम कहते हैं। तो वो क्या करता है कि अगर डेटा को भेजना होगा तो आउटपुट के रूप में काम करेगा, और अगर डेटा को प्राप्त करना है तो क्या करेगा, इनपुट के रूप में उसे प्राप्त करेगा। तो समझ गए भाई लोग, आप लोग ध्यान देंगे। मॉडेम क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है, तो इसे ध्यान देंगे। चलिए भाई लोग नेक्स्ट MCQ में चलते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य इनपुट उपकरण कौन सा है। कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में सबसे सामान्य इनपुट उपकरण कौन सा है भाई लोग, कीबोर्ड और माउस जो हैं ये हर कंप्यूटर में आसानी से यूज होते हैं, जबकि ट्रैक बॉल ज़रूरत के हिसाब से, स्कैनर ज़रूरत के हिसाब से, वेब कैमरा ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरत के हिसाब से मतलब मेरा ये है कि कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जिसे वेब कैमरा कहीं मीटिंग करना है वही तो करेगा, हर कोई थोड़े वेब कैम यूज़ कर लेगा। या ट्रैक बॉल जिसे ग्राफिक्स डिज़ाइन करना है या घर का नक्शा बनाना है वो ट्रैक बॉल का स्कैन करेगा। कीबोर्ड माउस तो सामान्य हर व्यक्ति यूज करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड का कौन सा विकल्प है, कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग डेटा एवं कमांड देने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट MCQ कह रहा है कि स्कैनिंग तकनीकी जो पूर्व निर्धारित स्थान पर बने बॉक्स यानी बबल को पढ़ती है क्या कहलाती है। बबल पढ़ने के लिए क्या होगा भाई लोग, OMR। आपने समझ गया ना, OMR और OCR का अंतर हमने इससे पहले सवालों में डिस्कस किया था। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये पूर्व में किए गए निशान मार्क बबल्स को पढ़ने की तकनीकी है। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं के OMR पुस्तक जांच में किया जाता है। समझ गए भाई लोग। तो आज के लिए इतना ही भाई लोग, उम्मीद करता हूं कि आपको इनपुट, आउटपुट, OCR, OMR और ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक का अंतर आप काफ़ी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर नहीं होगा तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोबारा कभी इनपुट और आउटपुट के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई लोग एक सवाल है कि जो प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, प्रोजेक्टर होता है, यह इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। आप इसका कमेंट करके जवाब देंगे। ठीक है, मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी वैकेंसी के लिए एक सीट फिक्स कीजिए। धन्यवाद।